नजर डालते हैं सबसे पहली खबर पर। क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक देने वाली है? क्या ओमिक्रॉन भारत में कोरोना की तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार होगा? यह सवाल हम रोज इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जिस तेजी से ओमिक्रॉन भारत में फैल रहा है वो वाकई डराने वाला है। यह रिपोर्ट देखिए। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भारत में तेजी से पांव पसार रहा है। तमिलनाडु में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। यहाँ नाइजीरिया से लौटे 47 साल के शख्स में इसकी पुष्टि हुई है। इधर महाराष्ट्र और केरल में भी ओमिक्रॉन के 4 नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में 2 केस, ओस्मानाबाद, जबकि मुंबई और बुल्डाना में नए वेरिएंट के एक मामले सामने आए हैं। देश के किन राज्यों में दस्तक दे चुकी है ओमिक्रॉन की दहशत, आइए जानते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 32 केस, राजस्थान 17, दिल्ली 10, गुजरात 4, कर्नाटक 3, तेलंगाना 2, केरल 5, आंध्र प्रदेश 1, चंडीगढ़ 1, पश्चिम बंगाल 1, तमिलनाडु 1। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र और राज्य की सरकारें अलर्ट हो गई हैं। केंद्र सरकार इस नए वेरिएंट को काबू करने के लिए केंद्र सरकार के फैसले, देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग कंपल्सरी कर दी है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए 3T फॉर्मूले पर काम शुरू हो गया है। ये 3T फॉर्मूला है ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 3 लैब है। जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों के लिए देश के 6 बड़े एयरपोर्ट्स पर बढ़ाई गई सतर्कता। ऐसे यात्रियों को 20 दिसंबर से RT-PCR टेस्ट के लिए अनिवार्य रूप से प्री बुकिंग करनी होगी। ये 6 हवाई अड्डे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद है। राज्य सरकारों की बात करें तो ओमिक्रॉन को काबू करने के लिए राज्य सरकार के जरूरी कदम। महाराष्ट्र सरकार ने लगभग पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी है। महाराष्ट्र में नए साल के जश्न पर भी रोक लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोविड नियमों को 15 जनवरी तक बढ़ा दिया है। दिल्ली सरकार टेस्टिंग में और तेजी पर फोकस कर रही है। भारत में ओमिक्रॉन के खतरे के बीच नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर VK पाल ने चिंता में डालने वाला बयान दिया है। उनके मुताबिक भविष्य में वैक्सीन की क्षमता कमजोर पड़ सकती है और बदलते वेरिएंट्स को देखते हुए नई वैक्सीन जरूरत महसूस हो सकती है। VK पॉल ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि बदलती परिस्थिति के बीच हमारी वैक्सीन भी कमजोर साबित होने लगे। लेकिन सरकार और हेल्थ एक्सपर्ट्स की चेतावनी के बावजूद अगर आप ये सोच रहे हैं कि 100 से भी कम केस होने पर ओमिक्रॉन को लेकर ये हाय तौबा क्यों मची है, तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इसकी दहशत जरा अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। ओमिक्रॉन से दुनिया में दहशत क्यों? भारत में तबाही मचाने वाले डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला वेरिएंट बताया जा रहा ओमिक्रॉन। डेल्टा के 100 दिन के बराबर शुरुआती 15 दिनों में फैला। ये वेरिएंट लगभग 32 म्यूटेंट से मिलकर बना है, यानी इससे निपटने में ज्यादा मुश्किल होगी। वैक्सीन भी इस पर कम प्रभावी हो सकती है। टेस्ट में आसानी से पकड़ में नहीं आता ओमिक्रॉन। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए एक बड़ा खतरा। वैक्सीन के जरिए मिली एंटीबॉडी को भी दे सकता है मात। ओमिक्रॉन की दहशत अब आपको समझ आ गई होगी, तो इस वायरस को हल्के में लेने की भूल ना करें, वरना इसकी कीमत आपके साथ साथ आपके परिवार और आपके देश को चुकानी पड़ सकती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा सावधान रहें, मास्क पहनें, कोविड नियमों का पालन करें, कोरोना की तीसरी लहर को न्योता ना दें, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि लापरवाही पड़ेगी महंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसों में लगातार तेजी से इजाफा होता जा रहा है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 4 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह अब दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल केसों की संख्या 10 हो गई है। देश के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या 77 पहुंच गई है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,974 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के केसों में कल के मुकाबले 14 की बढ़त हुई है। उधर फरीदाबाद में ओमिक्रॉन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। विदेश से आए 209 लोग बिना कोरोना की जांच कराए गायब हैं। विदेशों से आए 209 लोगों ने कोरोना जांच में अपने गलत फोन नंबर और एड्रेस दिए हैं। इसको लेकर फरीदाबाद के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने डीसी और पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी है। सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि कोरोना के 7 नए मामले भी बीते 24 घंटे में सामने आए हैं, जबकि एक व्यक्ति उपचाराधीन है। बाकी सभी को घर पर आइसोलेट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन की तीसरी लहर को देखते हुए बहुत ज्यादा सतर्कता बरतने की जरूरत है। हमने पुलिस कमिश्नर को और डीसी सर को भेज दिया है, उनके नाम और लिस्ट पूरी की पूरी भेज दी है, जिससे कि वो उनको ट्रेस करके हमें बता सके और हम उसी समय उनका टेस्ट कर आगे की कार्रवाई करें। 209 14-12 तक थे। कल की रिपोर्ट अभी ऐड होनी। शुरू में जो लोग थे उन्होंने गलत मोबाइल नंबर दे रखा था और एड्रेस भी गलत दे रखा था। अब किस वजह से दे रखा इस बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता। हमने उनको जब फोन मिलाया तो उनके फोन ट्रेस नहीं हुए और न ही वो एड्रेस जो उन्होंने दिया था मिला। तो हमें पुलिस को ये सारी लिस्ट देने के अलावा और कोई चारा नहीं था, जो कि हमने दे दी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेंद्र धैया भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट वरुण शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू सो मच। जी सर, जिस तरीके से ओमिक्रॉन का खतरा अब लगातार बढ़ता जा रहा है और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो था उसके मुकाबले ज्यादा केसेस आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, अब ये जो ओमिक्रॉन है ये टोटली डिफरेंट है जो डेल्टा जो अपना वेरिएंट था। इसमें ज्यादा म्यूटेशंस हैं, बट लकीली जो हमको अभी तक जो हमको स्टडीज से पता चला है ये इतना लीथल नहीं है। दो इसका इफेक्टिविटी रेट इज हायर देन डेल्टा वेरिएंट, बट ये इतना घातक नहीं है जैसा कि डेल्टा था। जी। सर, जो वैक्सीन है, चाहे कोवैक्सीन की बात करें या कोविड शील्ड की बात करें, कितनी कारगर साबित होगी या लोगों को बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी? देखिए, आप एक चीज समझिए, जो वैक्सीन बनी थी, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनी थी, वो अल्फा डेल्टा वगैरह जो कॉमन वेरिएंट थे जो पहले उनको देख के बनाई गई थी। बट जो ओमिक्रॉन है ये ऑल टुगेदर इसमें बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो गई है। देखिए, वायरस म्यूटेट करती है, बट ओमिक्रॉन में बहुत ज्यादा म्यूटेशन हो चुकी हैं, तो इससे थोड़ी सी वैक्सीन की जो इफेक्टिविटी है वो डेफिनेटली कम होने वाली है, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल वैक्सीन है उनका असर कम रहेगा। जी। और सर, बच्चों के लिए कितना खतरनाक है? क्योंकि बताया गया कि बच्चों के लिए, एक्सपर्ट्स ने ही बताया कि बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है और बच्चों की अभी तक वैक्सीन भी नहीं आई है। देखिए, वैक्सीन बच्चों की इज जस्ट राउंड द कॉर्नर, वो वैक्सीन बहुत जल्दी आने वाली है। और रही बात, मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि हर जो वेरिएंट आया है वो बच्चों के लिए इक्वली उतना ही खतरनाक रहा है जितना कि कोई नया वेरिएंट आएगा। और अभी ओमिक्रॉन की कोई भी स्टडी नहीं आई है जो कह रही है कि भाई ये बच्चों के लिए बहुत घातक है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल अभी कहना बहुत अर्ली होगा। आई थिंक वी शुड वेट एंड वॉच। लेकिन सर, जो तीसरी लहर का खतरा है वो एक्सपर्ट्स ने बताया कि तीसरी लहर का खतरा यही जो कोरोना का वेरिएंट है यही लाएगा। देखिए, ये जो थर्ड वेव है ये आना, देखिए अभी बहुत अर्ली होगा कहना, बट डेफिनेटली कोविड की वेव आएंगी, साल ब साल आएंगी। बट हमारे को इतना केयरफुल रहना है कि ये लीथल वेव ना हो और ये ज्यादा घातक ना हो। और अभी तक जो ओमिक्रॉन की जितनी भी स्टडीज हुई हैं, जितने भी डॉक्टर से अभी तक हमारी बात हुई है और जो रिसर्च पेपर्स अभी आए हैं, उसमें यही बोला गया है कि भाई पेशेंट को इतनी ज्यादा सीवियरिटी नहीं है, इतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और वो आराम से डिस्चार्ज होकर घर भी आ रहे हैं लोग। जी। क्योंकि सर, दूसरी लहर के दौरान हमने भी देखा था कि किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत सामने आई थी और मतलब मौतों की संख्या भी ज्यादा थी। तो क्या इस लहर में कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है, या हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो किस तरीके से अलर्ट है? देखिए, सेकेंड वेव वॉज वेरी डेडली वेव। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना ज्यादा इतनी ज्यादा मोर्टेलिटी। अब
रही बात ओमिक्रॉन, जो अभी तक जो डेटा जो स्टडीज आई हैं हमारे पास, उसमें कहीं से भी ऐसा नहीं मतलब स्पेसिफाई किया गया है कि ये बहुत ही लीथल होने वाला है जी। और हम यही मान भी कर सकते हैं कि भाई उतना लीथल नहीं होना चाहिए जितना डेल्टा वेव था। और हर जो वायरस जो म्यूटेशन जो आती है वो पर्टिकुलर एक कॉन्टिनेंट के लिए बहुत लीथल होती है। तो हमारे लिए डेल्टा, जैसे हमारे कंट्री के लिए डेल्टा वेव बहुत ही लीथल थी। अब हम यही होप कर सकते हैं कि ओमिक्रॉन विल बी लेस सिवियर, बट डेफिनेटली प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वरुण जी आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं राजेंद्र दहिया जी, मैं आपके पास आती हूं क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद से खतरनाक तस्वीरें सामने आई हैं कि 209 लोग विदेश से आए हैं और उन्होंने अपने गलत एड्रेस और फोन नंबर दिए हैं, तो प्रशासन किस तरीके से अब आगे की कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं और विदेशों से 209 लोग आए हैं और उनके तमाम एड्रेस और जो फोन नंबर हैं वो गलत पाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब इसकी जांच की और उनसे संपर्क करना चाहा तो तमाम नंबर जो है गलत निकले हैं और एड्रेस जो दिए गए थे वो भी गलत पाए गए हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लगातार स्वास्थ्य विभाग तय करने में लगा हुआ है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है वो ज्यादा ना फैले और उससे बचाव लोगों का हो सके। इसको लेकर उन्होंने डीसी फरीदाबाद को और पुलिस कमिश्नर को भी शिकायत दी है ताकि उन लोगों को खोजा जा सके और उनकी प्रॉपर तरीके से जांच हो सके। और साथ ही उन्होंने ताकीद भी दी है लोगों को कि वो सतर्कता ज्यादा बरतें ताकि इस जो तीसरी लहर की जो महामारी आने वाली है उससे लोग बचाव कर सकें और अपने परिवार को बचा सकें। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका राजेंद्र। तो जिस तरीके से देश में ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है और 2 दिसंबर को देश में पहला केस सामने आया था और अब कुल आंकड़ा 77 के पार पहुंच चुका है मरीजों का।